चैतामृत मध्य लीला हम लोग महाप्रभु के तीर्थ यात्रा दक्षिण भारत का वर्णन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। महाप्रभु दक्षिण भारत किस प्रकार बौद्धाचार्य हो गया, बौद्धाचार्य को शिक्षा दिए, उनको उद्धार किए, उनके पूरे शिष्य सबको उद्धार किए। एंड आफ्टर ही डिफीट he wants to offer the Mahaprasadam to Mahaprabhu, to make Mahaprabhu impure, no? महाप्रभु को अशुद्ध बनाने के लिए वो लेके आया बहुत बड़ा थाल में महाप्रसाद। बोले उसको भी खराब कर देगा, लेकिन महाप्रभु महाप्रभु है। If devotees are pure, the mood is pure, and the service is pure, no one can impure them. So something Krishna will, this is the lesson. Mahaprabhu was going to take, okay, give Mahaprabhu. He was putting Mahap inside the rice. No, he put the bad things, and immediately the big bird came and take that pot and put his in his head, and he become fainted. So there we are, no, हम लोग वो जो बड़े पक्षी आकर उसको ले गया और उसी ऊपर को लेकर के छोड़ दिया वो थाली को, और थाली बहुत बड़ा थाली था, बड़ा महाप्रसाद का थाली, महापात्र। वो फिर उसका सिर कट गया और वो पूरी गिर पड़ा, इतना बहुत खून निकला और वो पूरा गिर पड़ा बेहोश होकर के। तेरी छी पड़ीला थाली माथा काटी गेलो, मूर्छित तो हुई आचार्य भूमि ते पड़ीलो। वो तेरछा में वो जो थाली गिरा उसका मुंह सिर कट गया। वो आया था महाप्रभु को अशुद्ध करने के लिए, उनको गुस्सा देखो, साधु हो करके वो परास्त हो गया महाप्रभु के सामने, वो रख नहीं पाया अपना सिद्धांत, हार गया। और वो सिद्धांत आप लोग देखे बौद्ध सिद्धांत क्या है। इसीलिए सब हाहाकार करी कांदे सब शिष्यगण, सबे आसी प्रभु पदे लैला शरण। All the disciples, they are crying, oh, because the Guru was completely faint. So they all came and to pay obeisances to Mahaprabhu. Lotus feet, please save him. सब लोग आके उनको प्रार्थना, तुम्ही तो ईश्वर साक्षात क्षमा अपराध, जियाओ अमर गुरु करह प्रसाद। So you are the supreme personal Godhead. Please forgive our gurus, make him alive. हमारे गुरु को जिला दो और उनको कृपा करो, आप तो भगवान हैं, और हमारे गुरु को जीवन दान दे दीजिए। प्रभु कहे सबे कह कृष्ण कृष्ण हरि, गुरु करने कह कृष्ण नाम उच्च करे। महाप्रभु says, go and tell utter your Krishna's name in your Guru's ear. उनके गुरु के कान में बोलो कृष्ण कृष्ण, वो जगेगा। तो वो लोग जा करके वो उनके जो गुरु थे शिष्य लोग जाकर उनके कान में कृष्ण कृष्ण बोले। तो वहां सवार गुरु तबे पाई बे चेतन, सब बौद्ध मिली करे कृष्ण संकीर्तन। तो आपके गुरु तब जाकर के चेतन पाएगा। इसी प्रकार सारे जितने सारे शिष्य थे सब कृष्ण कृष्ण नाम, और सब पहले तो सोचे थे ये कृष्ण कृष्ण बेकार है, ये बेकार नहीं। लोग आज भी लोग बोलते कृष्ण नाम ये बेकार है, ये लोग खाली कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण नाम कितनी अच्छा है, पूरा वायुमंडल वातावरण को शुद्ध करता है भगवान का नाम। ये साधारण होली नेम नहीं, दिस इज नॉट सम ऑर्डिनरी नेम्स। This can pure all cosmic, everything, all world can become pure, because that is the holy name. Krishna is the powerful, the name of Lord. And now all the Buddhists, they don't believe the name, but they have to believe now, because Guru is in danger. Guru is going to die. So they utters all राम हरि चेतन पाई आचार्य बोले हरि हरि। अरे वाह,
So now all they went and uttered the name of Guru's ear, Hari Hari, Krishna Krishna. So as soon as he hear, so that Bodhacharya become live. He is become conscious. And as soon as he become conscious, he is also chanting Hari Bol, Hari Bol. He also he. So श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका करते हैं, वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारी बौद्ध शिष्यों को कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए दीक्षित कर दिया, और जब ये कीर्तन करने लगे तो वास्तव में भिन्न व्यक्ति बन गए. जब वो एक्चुअली ऑल द डिसाइपल महाप्रभु give him the diksha, and they when after diksha they all chant the holy name. They are completely different. उस समय बौद्ध या नास्तिक नहीं रहे, अपितु वैष्णव बन गए. From that time they are not become atheist, नास्तिक no, but they become devotees. फलस्वरूप उन्होंने तुरंत से चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा मान ली. उनकी मूल कृष्ण भावना जागृत हो उठी और वे तुरंत हरे कृष्ण का कीर्तन करने लगे तथा भगवान विष्णु की पूजा करने लगे. वो सब पूरी वैष्णव हो गए. So they all become वैष्णव. शिष्य को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए दीक्षित करके माया के पास से छुड़ाने वाला गुरु ही होता है. दिस इज द हाउ व्हेन गुरु गिव द इनिशिएशन टू शिष्य एंड मेक हिम फ्री फ्रॉम द माया आफ्टर इनिशिएशन. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ गुरु परंपरा. इस तरह तुरंत मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके अपनी चेतना को जागृत कर सकता है. सो दिस वे someone can revive his original consciousness, Krishna consciousness in his heart. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दूसरे शब्दों में गुरु सुप्त जीव को जगाकर उसे मूल चेतना प्रदान करता है. ओरिजिनली गुरु रिवाइव द ओरिजिनल कॉन्शियसनेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ, जिससे वह भगवान विष्णु की पूजा कर सके. देन ही विल बिकम रिमेंबर कृष्णा, ही विल वर्शिप विष्णु, वर्शिप कृष्ण. दीक्षा का यही प्रयोजन होता है. दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक चेतना का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना. द दीक्षा मीन्स टू गेट द राइट नॉलेज, द प्योर नॉलेज एंड प्योर कॉन्शियसनेस. यहाँ पर ध्यान देने की बात है यही है कि बौद्ध के गुरु ने अपने शिष्यों को दीक्षा नहीं दी, प्रत्युत वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दीक्षित हुए और तब उन्होंने अपने तथाकथित गुरु की दीक्षा दी. फर्स्ट they got the diksha, the shishya got the diksha, then shishya give diksha to guru. First they heard the Krishna's name, they received the Krishna's name, and then they went to guru's ear, the Buddha, because he was fainted. So Mahaprabhu, so he गुरु बन गए. तो चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा लेते तो वे उसके गुरु बन गए. इसलिए संभव हो सका क्योंकि बौद्धाचार्य के शिष्यों को श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त हुई. जब तक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त न हो तब तक कोई गुरु नहीं बन सकता. सो दिस इज द परंपरा, हाउ कैन गेट द गुरु, हाउ बिकम गुरु. इस हमें समस्त ब्रह्मांड के गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का मानना चाहिए. तो चैतन्य महाप्रभु इज द गुरु ऑफ ऑल द ब्रह्मांड्स, ऑल द यूनिवर्स. सो वी हैव टू एक्सेप्ट इन हिज ऑर्डर्स. इससे हम ये समझ सके कि गुरु तथा शिष्य कैसे बना जाए. हाउ विल बिकम गुरु एंड शिष्य. कृष्ण बोली आचार्य प्रभु करे न विनय, देखिया सकल लोक हईल विस्मय. जब वो बौद्धाचार्य कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगा और चैतन्य महाप्रभु की शरण में आ गया तो वहां एकत्र सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए. उन्होंने कहा है बड़ा बौद्धाचार्य था, कितना बड़ा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर बौद्धाचार्य कितना बड़ा आचार्य था. And when he accept Mahaprabhu's and he went take shelter Mahaprabhu and he was chanting the holy name. When people saw this thing, they are completely astonished. हे रूपे कौतुक करी सचिदानंदन, अंतर ध्यान कैल केह ना पाए दर्शन. This way he was playing like making so much pleasure, giving pleasure to everyone. Sachidanandan, the
the sons of Sachi immediately disappear. No one can see him. यही रूपे कौतुक करी सची नंदन सचिर नंदन अंतर ध्यान कैल के हो ना पाए दर्शन. This is like 63, 99 chapter 63. तथा तब सची देवी के पुत्र चैतन्य महाप्रभु सहसा आंखों से नाटकीय ढंग से ओझल हो गए, अंतर्ध्यान हो गए. वहीं थे, वहां से फिर अंतर्ध्यान हो गए और उन्हें कोई ढूंढ नहीं सका कि सब लोग पता चल गया ये तो चमत्कारी पुरुष हैं. और चमत्कार तो ये करने के लिए सब भागते हैं, दौड़ ढूंढते हैं. Because everyone knows he is not ordinary person, he is magical man, no? So people want something, so they are just wondering where he goes, no? Generally people are like something, some miracle they see, they go to have, no? They ask, can I get something? So people are wondering to see him, but he disappeared. महाप्रभु चली आयला तिरुपति तिरुमले चतुर्भुज मूर्ति देखी वेंकटाद्रय चले. सो तब चैतन्य महाप्रभु तिरुपति तथा तिरुमल आए, जहां उन्होंने चतुर्भुजी मूर्ति देखी. तत्पश्चात वे वेंकट पर्वत की ओर चल पड़े. श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वास्तव में महाप्रभु की यात्रा का कर्मबंध वर्णन किया. तिरुपति मंदिर को कभी कभी तिरुपत्तूर कहा जाता. यह चंद्रगिरी जिले में आरकट के दक्षिण की ओर स्थित यह प्रसिद्ध तीर्थस्थल है. वेंकटेश्वर चतुर्भुज विष्णु के रूप में बालाजी के शिव विग्रह हैं. वे जो अपने नाम के अनुरूप श्री तथा भू नामक अपनी शक्तियों समेत तिरुपति से लगभग 8 मील दूरी पर वेंकट पर्वत पर स्थित है. यह वेंकटेश्वर अर्चा विग्रह भगवान विष्णु के रूप में है और वह स्थान जहाँ यह स्थित है वेंकट क्षेत्र कहलाता है. यद्यपि दक्षिण भारत में अनेक मंदिर हैं, किंतु बालाजी का यह मंदिर अत्यंत वैभवशाली. यहाँ पर आश्विन मास सितंबर अक्टूबर मास में एक विशाल मेला लगता है. दक्षिणी रेलवे पर तिरुपति नामक रेलवे स्टेशन निम्न तिरुपति वेंकट पर्वत की घाटी पर स्थित है. वहां के अनेक मंदिर जिनके गोविंदराज तथा भगवान रामचंद्र के मंदिर हैं. त्रिपति आसिया कैल श्री राम दर्शन रघुनाथ आगे कैल प्रणाम स्तवन. तो तिरुपति पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान रामचंद्र के मंदिर का दर्शन किया और उन्होंने प्रार्थना की. रघुवंशी राम के समक्ष नमस्कार किया. जहां जहां देखो महाप्रभु जाते थे, जहां जहां मंदिर पड़ते थे उस मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे, नृत्य कीर्तन करते थे. स्व प्रभाव लोक सवार कराया विस्मय पाना नरसिंह आयला प्रभु दयामय. चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते वहीं उनके प्रभाव से हर व्यक्ति विस्मित हो उठता. फिर वे पाना नरसिंह मंदिर आए. महाप्रभु इतने दयामय है. यह पाना नरसिंह या पानकल नरसिंह कृष्णा जिले के मंगलगिरी नामक पर्वत पर विजयगढ़ शहर से लगभग 7 मील दूरी पर अवस्थित है. इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 600 सीढ़ियां चढ़नी होती है. कहा जाता है कि यहाँ भगवान को चाशनी के साथ भोजन दिया जाता है, तो वे आधे से अधिक नहीं खाते. इसी मंदिर में वह शंख है जिसे तंजौर के दिवंगत राजा ने भेंट किया था और यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने इसी शंख को बजाया था. इस मंदिर में मार्च महीने में एक बड़ा मेला लगता है. तंजौर के राजा ने दिया था, भगवान ने शंख को बजाया था. सब इसी था. नृसिंह प्रणति स्तुति प्रेमा वैसे कैल प्रभुर प्रभाव लोक चमत्कार हैल. तो जहां जहां महाप्रभु जाते प्रेम बेस में, क्योंकि उनके प्रेम अलौकिक प्रेम को देख करके लोग विस्मित हो जाते थे, प्रभावित होते थे. यही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम बेस में आकर भगवान ऋषि को नमस्कार किया और उनकी स्तुति की. लोग महाप्रभु भगवान चैतन्य के प्रभाव को देखकर चकित हो गए. शिवकांची आसिया कैल शिव दर्शन प्रभाव में वैष्णव कैल सब शैव गण. शिवकांची में आए
जहां जहां महाप्रभु जाते देखते थे सब लोग वैष्णव हो जाते थे। ये प्रभाव भगवान का था। शिव कांचिया का चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का अर्चा विग्रह का दर्शन किया, उन्होंने अपने प्रभाव से सारे शिव भक्तों को वैष्णव बना दिया। इवन से वो लोग शिवी भक्त थे, वो महाप्रभु देखकर से वैष्णव बन गए। यह शिव कांची कांचीपुरम या दक्षिण भारत की काशी कहलाता है। शिव कांची में सैकड़ों मंदिर हैं जिसमें शिव जी के प्रतीक पाए जाते हैं, और उनमें से एक तो अत्यंत प्राचीन मंदिर माना जाता है। विष्णु कांची आसी देखिएगा लक्ष्मी नारायण प्रणाम करिया कैलो बहुत स्तवन। ये शिव कांची फिर विष्णु कांची। तत्पश्चात महाप्रभु विष्णु कांची नामक स्थान गए जहाँ उन्हें लक्ष्मी नारायण का अर्चा विग्रह देखी और वे उन प्रसन्न करने के लिए नमस्कार किया और अनेक स्तुतियां की। जहां महाप्रभु जाते थे विग्रह को देखकर के यही विधि होना चाहिए, तो वहां पर स्तव करना, नृत्य करना, कीर्तन करना, कुछ सुनाना, ये महाप्रभु का था। यही होना चाहिए भक्तों को। और जाके वहीं बैठे नहीं, जाना है दर्शन करना, कीर्तन करना, कुछ जप करना, भगवान को कुछ स्तव सुनाना। कुछ विष्णु कांची कांचीपुरम के लगभग 5 मील दूरी पर है। यहाँ पर भगवान विष्णु के दूसरी रूप वरदराज, बहुत इतनी सुंदर विग्रह है ये वरदराज। ये वरदराज रामानुजाचार्य के प्रिय विग्रह थे। बचपन से रामानुजाचार्य इस विग्रह को, और मैं बचपन में इनका दर्शन करने की मेरा बहुत इच्छा था। इन वरदराज को दर्शन करने के लिए भरत राज अर्थ है बरो देने में जो श्रेष्ठ है राजा, वरदराज। कोई ऐसा वर नहीं दे सकता। ही वरदराज द टेम्पल नो ही विजिटेड इट। हैव यू बीन वरदराज? नो। South India, no, huh? We will go sometime, no, South India will take the tour. So my childhood, I want to see these deities. So I was actually before COVID, I went Bangalore. Then after preaching Bangalore, I went Husur, some Dharmapuri. Then I asked where Varadaraj, can I go to see, because from my childhood, when I was reading the pastimes, no, of Ramanujacharya, my mind always go to see. So that one devotee said, okay, I can take you, but the deity is so beautiful and also so many people. You have to stand in queue many hours. I said, oh Baba, yeah. So okay, let's go. So we went. No one is there. No one is there, and we went, and the pujari was, and Varadaraj was laughing. They were so beautiful deities. Vishnu looks like Krishna. Vishnu but looks like Krishna. Very beautiful deities. And the pujari who was decorating the deities, and when he saw us, because he was sadhu, no, so he was reciting many slokas and giving description how Ramanujacharya every day he used to come here and reciting so many stotras, so many. So he was saying 1-2 hours we are there, then people start coming. After 1 hour, full people. No, then we all come and got the prasadam. So this is how Krishna arranged. If you have strong desire to see something, no, Krishna will arrange. And I never thought, मैं कभी सोचा नहीं था जाके मैं दर्शन करूंगा, and इतना, लेकिन भगवान, और इतनी भीड़ होता है, 2-3-4, all the temple in South India, you have to queue, you have to stand in queue, so many hours you have to, very difficult. Also I went first time I went to Guruvayur in Kerala, 4, 5, 6, 7, 8, 9. After 6 hours we got darshan. Standing 6 hours. From morning 4 o'clock we got the darshan 10 o'clock. Then when second time we went, I said, I will not stand this time. I'll go, I'll pay my obeisances. And so I went directly to temple gate. All the devotees there behind, Maharaj, they will never allow you. I take out my cloth, everything. No, sannyasi, no, they take out upper cloth, is everything. When they saw,
Swamiji, come. So I said, if you Krishna, and we cannot stay, no, we cannot stand 5, 6, 7 hours. Okay, I will obeisances here and go back. So we all, like 2 minutes I enter inside, we saw the darshan, and have to some prasadam and come back. This is the Vigraha they have received, Vigraha can reciprocate, Vigraha. आपका बाप को समझते है नहीं. Last time also, this year also, last year I went. One devotee he had VIP pass, so he went. So Mahaprabhu went all this place, and he did same thing. ओई प्रेमावेश नृत्य गीत बहुत करिल दिन दोई रही लोके कृष्ण. तो महाप्रभु 2 days 2 दिन वहां विष्णु कांची में रहे 2 दिन और नृत्य कीर्तन किया, क्योंकि वहां बहुत वैष्णव, विष्णु का मंदिर बहुत वैष्णव होंगे. और महाप्रभु को देखे, महाप्रभु तो ऐसे ही देखने में सुंदर है, कीर्तन नृत्य तो पूरा. तो वो सारे लोगों ने उनसे देखा, तो भी कृष्ण भक्त, सारे भक्त बन गए. त्रिमलय देखी गेला त्रिकाल हस्ती स्थाने महादेव देखी तारे करिला प्रणाम. त्रिमलय देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु त्रिकाल हस्ती देखने गए. यहाँ पर उन्होंने शिव जी को देखा और ये सभी को उन्होंने प्रणाम किया. त्रिकाल हस्ती तिरुपति से लगभग 22 मील पूर्व में स्थित है. उसके पश्चिम में सुवर्णमुखी नदी है. त्रिकाल हस्ती का मंदिर नदी के दक्षिण की ओर स्थित है. यह श्रीकाल हस्ती या काल हस्ती नाम से प्रसिद्ध है और शिव मंदिर के लिए विख्यात है. यहाँ शिव जी वायुलिंग शिव कहलाते हैं. पक्षी तीर्थ देखी कैला शिव दर्शन बुद्ध कोल तीर्थ तवे करिला गमन. पक्षी तीर्थ में चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी का मंदिर देखा, तब बुद्ध कोल तीर्थ गए. पक्षी तीर्थ तिरुकांडी कुंडम भी कहलाता है और चिंपलीपट से 9 मील दक्षिण पूर्व पर स्थित है. यह 500 फीट ऊंचाई पर वेदगिरी या वेदालचम पर्वत श्रेणी पर बसा है. यहाँ पर शिव जी का मंदिर है और अर्चा विग्रह वेदगिरीश्वर कहलाता है. कहा जाता है कि नित्य यहाँ पर 2 पक्षी मंदिर के पुजारी से भोजन प्राप्त करने आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये पक्षी अनंत काल से यहाँ आते हैं, ये 2 पक्षी, इसलिए इसको पक्षी तीर्थ कहा गया. मतलब अभी भी वो पक्षी ऐसे ही 2 पक्षी आ रहे हैं, मतलब बहुत, इसलिए पक्षी तीर्थ. श्वेतो वराह देखी तार नमस्करी पीताम्बर शिव स्थाने गेला गौर हरि. बुद्ध काल में चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्वेतो वराह का मंदिर देखा. उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु शिव जी के मंदिर गए, जहाँ अर्चा विग्रह को पीले रंग में वस्त्र पहनाए जाते हैं. श्वेत वराह का मंदिर बुद्ध कोल या शिव मुषण में है. यह मंदिर पत्थर का बना है और बलिपीठम हरित स्थान से लगभग 1 मील दक्षिण में स्थित है. यहाँ पर श्वेत वराह अवतार का विग्रह है, जिसके सिर के ऊपर शेषनाग का छत्र है. शिव जी का मंदिर पीताम्बर अथवा चिदम्बरम में स्थित है. यह मंदिर कुंडलोर से 26 मील दक्षिण में स्थित है. यहाँ शिव जी का अर्चा विग्रह आकाशलिंग कहलाता है. यह मंदिर लगभग 39 एकड़ भूमि पर स्थित है और यह भूमि एक दीवार पर 60 फुट चौड़ी एक सड़क से घिरे है. सियाली भैरवी देखी करी दर्शन कावेरी रतीरे आइला श्री सचिनंदन. सियाली भैरवी दुर्गा देवी का अन्य रूप. मंदिर देखने के बाद सची देवी के पुत्र चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे आए. सियाली भैरव का मंदिर तंजौर जिले में तंजौर शहर में लगभग 48 मील उत्तर पूर्व में स्थित है. यहाँ पर शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और एक विशाल सरोवर है. कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त छोटा बालक उस मंदिर में आया और माता दुर्गा ने, जो भैरवी कहलाती है, उसे अपना दूध पिलाया. इस मंदिर को देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु त्रिचिनापल्ली जिले में
तिरुचिरापल्ली से होते हुए कावेरी कोलिरन नदी के किनारे पहुंचे। श्रीमद् भागवत में कावेरी नदी का अत्यंत पवित्र मानी गई है। मैं आपको वैसे बहुत जगह भ्रमण करके गो समाजे शिव देखी आयला बेदावन महादेव देखी तारे करेला वंदन। इसके बाद महाप्रभु गो समाज नामक स्थान गए, जहां उन्होंने शिव मंदिर देखा। तब वे बेदावन पहुंचे, जहां उन्होंने शिव जी का दूसरा से विग्रह देखा और उन्हें नमस्कार किया। गो समाज शिव भक्तों के तीर्थ स्थल है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और बेदवन के निकट स्थित है। गो समाज अमृतलिंग शिव देखी वदन वंदन करिल सब शिवालय शैव वैष्णव हईल। वहां पर ये सब जाते थे, शिवालय में भी गए, वहां भी शैवों को भी वैष्णव बनाया। अमृतलिंग नाम के शिव का छवि को देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने शिव जी के सारे मंदिर देखे और शिव जी के भक्तों को वैष्णव बनाए। देवस्थान आसी कैला विष्णु दर्शन श्री वैष्णव संगीत गोष्ठी अनुक्षण। दिस इज नाइस इंटरेस्टिंग स्टोरी इज कमिंग नाउ टू श्री वैष्णव श्रीरंगम। ही विल कम टू श्रीरंगम। तो देवस्थान आकर चैतन्य महाप्रभु ने भगवान विष्णु का मंदिर देखा। यहाँ रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के वैष्णव से बात की, वे श्री वैष्णव कहलाते हैं। कुंभकर्ण कपाले देखी सरोवर शिव क्षेत्र देखी देखे गौरांग सुंदर। कुंभकर्ण कपाल आकर चैतन्य महाप्रभु ने एक विशाल सरोवर देखा और फिर शिव क्षेत्र नामक पवित्र स्थान देखा, जहां पर शिव जी का मंदिर है। ये कुंभकर्ण जहाँ पंचतत्व विग्रह सब वहां बना के आए हैं, जो बहुत बड़ा ये अब भगवान विष्णु का बहुत बड़े बड़े मंदिर है वहां। कुंभकर्ण बहुत अच्छा है। कुंभकर्ण रावण के भाई नाम का नाम है कुंभकर्ण, कुंभकोणम कुंभकर्ण। आजकल कुंभकर्ण कपाल का शहर कुंभकोणम के नाम से ख्यात जाना जाता है। कुंभकोणम तंजौर शहर से 24 मील उत्तर पर स्थित है। यहाँ पर शिव जी 12, विष्णु के 4 तथा ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। शिव जी के 12 मंदिर है, विष्णु का 4। सो मेनी वेरी फ्रॉम आवर पंचतत्व एंड नरसिंहदेव, they are from there. They are so artistic. They make so nice deities from that place. That कुंभकर्ण। यहाँ पर शिव जी का एक बड़ा मंदिर बृहतीश्वर शिव मंदिर इस नाम से विख्यात है। पापनाशनी विष्णु कैल दर्शन श्रीरंग क्षेत्रे तबे करिला गमन। शिव क्षेत्र नामक तीर्थ क्षेत्र देखने के बाद चैतन्य महाप्रभु पापनाशन आए, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर का दर्शन किया। अंत में वे श्रीरंगम क्षेत्र पहुंचे। पापनाशन क्षेत्र 2 तीर्थ स्थान है। एक कुंभकोणम 8 मील दक्षिण पश्चिम स्थित, दूसरा तिरुनेलवेली जिले में तामरपड़ी नदी के निकट। तिरुनेलवेली पालम कोटा शहर 20 मील पश्चिम में है। अभी हम महाप्रभु जाके रंगनाथ क्षेत्र में पहुंचे। रंगनाथ मंदिर जो वहां पर रंगनाथ में महाप्रभु 4 महीना रहेंगे और वहाँ बहुत सुंदर टॉपिक है। रंग श्री वैष्णव के साथ उनका बहुत अच्छा, क्योंकि वहाँ श्री वैष्णव रहते हैं और पूरी साउथ इंडिया दक्षिण भारत पूरी श्री वैष्णव का बहुत भक्त हैं, क्योंकि रामानुजाचार्य ने बहुत प्रचार किए, पूरी वैष्णव बना दिया, गांव गांव पूरी वैष्णव बना दिया। इसलिए श्री वैष्णव प्रामाणिक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में एक है। तो महाप्रभु उनका सम्मान किया। सारे संप्रदाय 4 संप्रदाय के महाप्रभु ने सम्मान करते थे। ही रेस्पेक्ट और 4 संप्रदाय एंड ही एसोसिएट विथ 3 संप्रदाय। सो हियर कावेरी तीरे स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ। कावेरी नदी में स्नान करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने रंगनाथ मंदिर के देखा। महाप्रभु जहां जहां जाते थे वहां उस नदी में स्नान करते थे। उड़ीसा में गए, महानदी में स्नान करके दर्शन किया। जहां जहां महाप्रभु जाते थे वहां स्नान करते थे नदी में।
और जाकर के वो दर्शन, जहाँ वहां पर जो शिव जी है, भगवान विष्णु का मंदिर हो, वहां स्नान करते थे, दर्शन करते थे। तो इस प्रकार कावेरी, जो ये रंगनाथ मंदिर पूरी कावेरी के बीच में है, दोनों तरह कावेरी नदी प्रवाहित हो रहा, सुंदर जगह है। आदि रंगा, मध्य रंगा, अंतरंगा, तो तीन रंग है। वो वहां पर टीपू सुल्तान जहाँ ये कहता, वो आदि रंगा है, वहां पर रंगनाथ जी है, रंग बीच में मध्य है, ये लास्ट में जो रंगनासी रंगम, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो महाप्रभु वहां स्नान किया, स्तुति प्रणाम किया, इस तरह उन्होंने अपने आप को कृतार्थ माना। एवरी प्लेस ही गोज टू, ही टेक बाथ नियर द रिवर, देन गो टू सी द deities. So when he reached Srirangam, then he take bath in Kaveri. And Kaveri, that is the island where the Srirangam temple is situated. It was like all four sides, the river is flowing like this. Between two sides, the river is flowing. Between that place, island, no, there is the temple exists. And also from three Rangnath, Adi Ranga, Madhya Ranga, Antaranga. So three places also they have same deities. प्रेमा वैसा कहल बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार हईल सब लोकेर मन। तो रंगनाथ मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव में आकर नृत्य तथा कीर्तन किया, जिसे देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। जहां महाप्रभु जाते थे, इतनी भाव में से उन्होंने कीर्तन करते थे, स्वयं तो भगवान है, इसलिए लोग आकृष्ट होते थे, लोग चमत्कार होते थे। श्री वैष्णव एक भयंकट भट्ट नाम, प्रभुर निमंत्रण कैल करिया सम्मान। तो एक श्री वैष्णव थे, उनका नाम वेंकट भट्ट है। ये इनका पिताजी है, किनका पिताजी? गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी है वेंकट भट्ट। तो उन महाप्रभु को आमंत्रित किया। श्री वेंकट भट्ट वैष्णव ब्राह्मण थे और श्रीरंग क्षेत्र के निवासी थे। वे श्री चैतन्य श्री रामानुजाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में थे। श्रीरंग तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस प्रांत के लोग वेंकट नाम नहीं रखते, अतएव यह माना जाता है कि उस प्रांत का नहीं थे, भले ही वह वहां दीर्घकाल से रह रहे हो। वेंकट भट्ट श्री रामानुज संप्रदाय की बड़गलई शाखा से संबंधित थे। उनकी भाई श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती रामानुज संप्रदाय के थे। वेंकट भट्ट के पुत्र बाद में गौड़ी संप्रदाय में गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम में विख्यात हुए। पापा जी से लिखे, वो श्री संप्रदाय में थे, लेकिन उनके पिताजी चाचा और भतीजा ये दोनों आ गए गौड़ी संप्रदाय में। गोपाल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती ये दोनों, बहुत उन्होंने वृंदावन राधारमण मंदिर की स्थापना की। अब जो राधारमण मंदिर है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी की ही देन है, उनके शिष्य ने उनको बनवाए थे। नरहरि चक्रवर्ती द्वारा लिखित भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त है। निज घरे लया कोयला पाद प्रक्षालन, से ही जल लया कोयला सवज से भक्षण। तो अपने घर में ले गए महाप्रभु को, महाप्रभु का पांव के प्रक्षालन किया, धोया, और सारे पूरा सवंश, पूरा वंश, सारे पूरी लोग, उनके वंश जितने सारे मेंबर परिवार के लोग थे सबको दिया, वो पान किया। भिक्षा कराया किछु कैल निवेदन, चतुर्मास्या आसी प्रभु हैल उपासन। तो महाप्रभु को भिक्षा देने के बाद कुछ बातचीत किए। उस समय चतुर्मास्या जो वार्षिक का 4 महीना बारिश का वो आ गया, क्योंकि उस 4 महीना बहुत बारिश होता था। उस समय जाना आना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो साधु जहाँ रहते वहीं रहते हो, जाकर नहीं, ट्रैवलिंग नहीं करते। चातुर्मास्य कृपा करी रहो मोरो घरे, कृष्ण कथा कही कृपाए उधारो हमारे। तो महाप्रभु से प्रार्थना की, आप हमारे घर में 4 महीने रहिए, कृष्ण कथा। आज लोग के पास कहाँ समय है, 2 दिन 3 दिन साधु को रखना बड़ा मुश्किल। 3 दिन रहेगा तो हो गया। उसका प्रसाद बनाना 2 टाइम 3 टाइम, क्योंकि लोग तो एक बार प्रसाद बनाते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं,
खाते हैं गधा की तरह। तो पूरा तीन साधु के लिए मैं देखा, हम चाइना गया था ना, so I went China, so I remain which place, they serve 3 time, they make bread थे कि उनका सहज ही वो लोग प्रसाद बनाते थे हर दिन पूरा फ्रेश प्रसाद। हमारे गांव में अभी भी प्रसाद 3 टाइम बनता है, 3-4 टाइम, तो आराम से लोग। लेकिन आजकल लोग बनाना कौन बनाएगा, चूल्हा के पास रहेगा लगा रहे, एक बार बना के भर दो उसके बाद, और भैंसा जैसा लोग तुरंत बनाते थे, तुरंत रोटी सब्जी या चावल सब्जी तुरंत बनाते थे, तुरंत खाते थे, इसीलिए शरीर पूरा फर्स्ट क्लास है, कभी कुछ नहीं। अभी ये आरकसी है, आरकसी समझ रहे हैं ना, यहाँ का भाषा आरकसी, यहाँ ब्रज का भाषा है, मतलब बहुत क्या उसको बोलते हैं, आलस है। हाँ, वो बहुत आलस है, आलसी है, और कौन बनाएगा ऐसे ये करे एक साथ पूरा। लेकिन ताजा मतलब बनाना बहुत जरूरी है, भगवान को भोग लगाओ और शरीर भी ठीक रहेगा। घर में नौकर चाकर रख लेते, स्वयं पोछा नहीं लगाते, कुछ नहीं करते, और पेट और चर्बी बढ़ते जाता है, और सब पूरा। So those days, the Mataji, they do the homework, everything themselves they do. They clean the floor, because it is very difficult to clean the floor, and their body becomes so good, because if you do everything yourself, because now they put all the level, all the 2-3 buy will come. Buy means some maid, she will come, she will clean your pot, everything, and we will eat and sleep. So that's why it is now so much health problem. Doctor saying, if you clean your floor, like they clean the floor, sitting the cleaning, when that is one of the exercise, the stomach exercise, belly exercise, then you will not become fat, and your liver, everything will work very fine. And now no one want to do, and everything machine, everything, everything they do, then no one can sit down. That's why those days how people are so much healthy. Now they don't have so many problem, so much, and they also made Western toilets. If you pass water like standing, why will you pass water? You will get so much urinary problem. Now many devotees, they are sitting in childhood. They always, father mother teach us, you pass urine sitting, where you sit and pass urine. Now also अभी जब वो 4 महीना रखा, अब महाप्रभु कितना खाते मालूम है? महाप्रभु खाते कितना मालूम है? He keep their house 4 months, and Mahaprabhu, you know Mahaprabhu how much. Mahaprabhu से निवेदन किया, just you stay my house, because now already Chaturmasya started, so you stay with me, stay my house, and only request you, we want to listen 4 months Krishna Katha. चार घरे बलिया, तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गोवाइला सुखे चारी मासे। तो उसके साथ 4 महीना वो रहे, और वो भट्ट वेंकट भट्ट के साथ बहुत अच्छा से खुशी पूर्वक उन्होंने रस का, कृष्ण कथा का रस आस्वादन करने लगे। कावेरी ते स्नान करी श्रीरंग दर्शन, प्रतिदिन प्रेमावश्य करे नर्तन। तो प्रतिदिन, एवरी डे he was taking bath in Kaveri and go to see दर्शन रंगनाथ। प्रतिदिन महाप्रभु करते थे, स्नान करते थे कावेरी में, और दर्शन करके वहां रंगनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे, बहुत कीर्तन करते थे। सौंदर्य आदि प्रेमावेश देखी सर्व लोग, देखी बारे आई से देखे खंडे दुख सो।
जितनी लोग आते थे महाप्रभु का कीर्तन नृत्य देखने के लिए, सबका दुख सबका दुख देख करके मिट जाता था। If some Mahaprabhu after having darshan, he was dancing very ecstatic. So many people come to see him, and all the people become, they get the peace. So all the distress, unhappiness go away. तो देखिते आई से देखे दुखे खंडे शोक। चैतन्य महाप्रभु लक्ष लक्ष लोक आइला नाही, नाना देश हईते सबे कृष्ण नाम कहे प्रभु के देखे थे। तो बहुत लोग, बहुत दूर दूर से लोग आए, लाखों लोग आए और उन्होंने सारे महाप्रभु का कीर्तन नृत्य देख करके सब लोग महामंत्र का कीर्तन करते थे। कृष्ण नाम बिना केह नाही कयान, सबे कृष्ण भक्त हई लल्लो के चमत्कार। तो कृष्ण नाम को छोड़कर के कोई, सारे लोग भगवान का नाम लेते थे और लोग देख करके चमत्कार होते थे। तो महाप्रभु आए तो पूरा नाम को लेके आए, नाम का बनियापुरी लाए। जो जहां भी जाते थे लोग कृष्ण कृष्ण, महाप्रभु को देख कर ही सब लोग भगवान का नाम उच्चारण करते थे। ये वास्तविक वैष्णव का लक्ष्य, देख करके नाम आना चाहिए मुख में, भक्तों को देख करके नाम आना चाहिए। तो श्रीरंग क्षेत्र वैसे जाता वैष्णव ब्राह्मण, एक दिन दिन सब कैल निमंत्रण। तो श्रीरंग क्षेत्र में जितने वैष्णव ब्राह्मण रहते थे सब महाप्रभु को एक दिन सब लोग निमंत्रण किया प्रसाद के लिए। एक एक दिन चातुर्मास्या पूर्ण होइल, कतक ब्राह्मण भिक्षा दीते ना पाइल। एक एक करके सबका यह, लेकिन इतनी ब्राह्मण है। अब कोई श्रीरंगम आप लोग गया होगा, देखा, पूरी चारों तरफ पूरी ब्राह्मणों का घर है। आप लोग कभी जाएगा, मंदिर ऐसे पूरी है, मंदिर चारों तरफ पूरी बहुत सारे ब्राह्मणों का घर है। हाँ, एक दिन इतने लोग हैं, एक पूरा नंबर नहीं आया, सब मन दुख कर रहे थे ना, सो मेनी ब्राह्मण वैष्णव। So they invite Mahaprabhu one day. Still many family remain. Mahaprabhu could not, because so many people, so many Vaishnava Brahman. Eka. So Chaturmasya finished. मतलब 120 days, no? Finished still, the Nimantrana was not finished. All the people are still wants to come to their house. सही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आशी करे गीता आवर्तन। भगवान एक ब्राह्मण उसी क्षेत्र में रहते थे। बहुत सुंदर कथा ये चेतन चेतावत में ये बहुत फेमस कथा है। एक ब्राह्मण वहाँ उसी श्रीरंग क्षेत्र में रहते थे और प्रतिदिन आकर के वो गीता का पाठ करते थे।